अपने कन्हैया सो गए। बोलो राधे राधे। ऐसी सुंदर बातें करी मैया ते, और मैया ने मधुर बातें करी, हृदय से लगाए करके लोरी सुनाए करके सुलाए दो। लाला दूसरे दिन मैया सबसे पहले उठी और उठ करके घर के कार्यों में स्वयं नहीं लगी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मम स्वयं दधी। घर में अन्यान कार्यों में दास और दासियों को लगा दिया। भगवान की कृपा से बहुत नौकर चाकर, परंतु एक कार्य स्वयं कर रही है यशोदा। कौन सा? लाला के लिए दही मत के माखन निकालने का। ध्यान दो माता, नौकर नौकरानी भगवान ने दिए हैं, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, परंतु घर के बालकों की सेवा पूजा स्वयं करो। बालक की सेवा करेंगे तो बालक के अंदर भी वात्सल्यता प्रकट होती है। अब आपने यदि दाई को रख दिया तो निपिल लगा करके आपने बोतल का नकली दूध पिलाया और वो असली बोतल बड़े में थाम ले, बोलो दोस्त किसका है? बालक का है कि आपका है? भाई उसने माँ का दूध पिया होता तो माँ की वजह था, उसने तो बोतल का पिया। फिर वो आपसे नहीं बात करेगा, वो नहीं देखेगा, तब बड़ा कष्ट होता है। बेटा देखता ही नहीं, सेवा ही नहीं करता। अरे भैया, तुमने संस्कार का बीज बोया होता तो वो देखता। इसलिए बच्चों को संभालो। कहाँ बिटिया जा रही है, कितनी देर से कॉलेज में आई है, पूछोगे तो वो समझते हैं बच्चे के हमारे घर के सदस्य हमारे विषय में पूछते हैं, तो सावधान रहते हैं। चार कार्य स्वयं करो, एक किसी से मत करवाओ। पहली प्रभु पूजा, प्रभु सेवा। घर में ठाकुर जी हैं, खूब पैसा भगवान ने दिया है, ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। पंडित जी से करवाओगे पुण्य है, स्वयं करोगे तो भक्ति है। पुण्य क्षीण हो जाते हैं, भक्ति क्षीण नहीं होती कभी। तो भगवान की सेवा घर में स्वयं करो। एक बढ़िया जो तुम्हारे लिए रुचिकर है, तुम्हारे इष्ट है, उनको बिठाओ, पहले भोग लगाओ, उन्हीं के लिए सर्वस्व। मकान मालिक उन्हीं को बनाओ ना, आप क्यों बनते? एक साधु सेठ जी के यहां गए तो सेठ जी ने पूछा, सेठ जी से साधु ने पूछा कितने लोग हैं सदस्य? बोले महाराज 5। अच्छा, तो पति पत्नी थे, बेटा बिटिया, 4 लोग थे। बोले 5वां कहाँ है? बोले महाराज 5वें के पास आपको चलना पड़ेगा, वो नहीं आ सकता यहाँ। महात्मा को देखने में ऐसा ही लगा, आपको चलना पड़ेगा उनके पास में। तो महात्मा जी ने विचार किया कि शायद बूढ़ा कोई सदस्य होगा, चल नहीं सकता, बेड रेस्ट करना होगा। अच्छा, बोले चलो हम चलते हैं। तो बढ़िया सजा हुआ बंगला, वहां में सामरिया ठाकुर जी बैठे। बोले महाराज 5वें हमारे मालिक जी हैं, तो इनके घर में हम रहते हैं। तो भगवान को भी अपने घर का हिस्सा मानो। ऐसा नहीं कि अलमारी में बिठा करके आपने चुनरी लगाने का केवल, और अगरबत्ती दिखाई तो दिखाई, नहीं दिखाई तो नहीं दिखाई। तो क्या तुम अपने पिता के साथ, पति के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो क्या? नहीं ना। तो भगवान जगत पिता हैं, उनको सर्वेश्वर मान करके, प्राणाधार मान करके उनकी सेवा करो, प्रभु सेवा। दूसरी गुरु सेवा स्वयं करो। यदि आप गुरु जी की सेवा नौकरों से करवाओगे तो गुरु जी ज्ञान नौकरों को देंगे, तुमसे तो कुछ मिला, तुमको तो कुछ मिला नहीं। इसलिए गुरु की सेवा भी स्वयं करिए। और तीसरी पति की सेवा स्वयं करना चाहिए। गांधारी ने केवल अपने एक समय अपनी दासी को रख दिया, योत्सु पैदा हो गया। पति की सेवा स्वयं करो। जब पॉलिसी के उत्तराधिकारी हैं, नॉमिनी बनते हैं, तो पति की सेवा तो करना पड़ेगी। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलो, मैं बढ़िया बात कह रहा हूं क्या नहीं कह रहा हूं? हाँ, लाखों की पॉलिसियां
और यदि टपक गए तो फिर कहां, समझ गए ना मेरी बात को। अरे भाई, पति के जाने का गम होता है, पिता के जाने का गम होता है, पर पति पिता सोचते हैं मैं तो जाऊंगा पर मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ तो न फैलाएं, कुछ तो करता है। तो पति की सेवा माने व्यवस्था, पति ला करके कमा रहा है, घर बना रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हमको उसकी व्यवस्था तो करना चाहिए। शाम को पति आ रहा है परेशान होकर के, और देवी जी आ करके पहले से ही वो क्रोध चंडी बन करके क्रोध करके खड़ी हो जाए, तो बोलो पति परेशान होगा कि नहीं होगा, बताओ। इसलिए गृहिणी का पहला कर्तव्य है कि वो मीठी बोले, आए हुए पति को, सदस्यों को मीठी वाणी के द्वारा वह पहले प्रसन्न करे। पति सेवा स्वयं करो। चौथी सेवा अपने पुत्र की सेवा, ठीक है ना, उसका स्वयं लालन पालन करेंगे, बात्सलता उसके अंदर आएगी, बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। आजकल कुत्ते खिलाएंगे, कुत्ते पालेंगे, पर बच्चों के लिए समय नहीं है, बात करने के लिए समय है, लड़ने के लिए समय है, टीवी देखने के लिए तो कहना ही क्या, बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो भैया, आप लोगों के लिए थोड़ी कह रहा हूं। तो अपने पुत्र की सेवा भी स्वयं करो। मैया जसोदा कर रही है, कैसे कर रही है, बोले यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गाय। वाणी से गीत गा रही है, देखो मैया दही मत रही है, वाणी से गीत गा रही है, और तन से सेवा और मन से लाला के चरित्रों का स्मरण, मनसा वाचा कर्मणा सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है। भोजन बनाओ तो प्रभु के गीत गाते हुए, स्मरण करते हुए बनाओगे, भोजन में स्वाद आएगा। और भोजन में यदि क्रोध से बनाओगे तो भोजन पाने वाला भी क्रोधी, बोलो क्या बनेगा, क्रोधी बनेगा भाई। गीत गाते हुए, पुराने समय में आप लोग जानते हैं जब बारातें आती थी तो चक्कियां तो थी नहीं, कुछ आटा तुम बनाओ, कुछ तुम बनाओ, सब लोग एकत्रित करते थे ना, क्या मधुर गीत शादियों में गाए जाते थे, सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में। आजकल तो भैया मैं क्या बताऊं, घर की माताएं सब लोग भोजन तैयार करती थी और नाचने वालियों को बाहर से बुलाया जाता था। आज बाहर की आती हैं, वो पूड़ी सेकती हैं, भोजन बनाती हैं, कौन कैसे बना रहा है, और घर की महिलाएं नाचती हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे। हाँ, नाचना दो प्रकार का है, लोक नृत्य, भाव नृत्य, दोनों का अंतर समझ लें आप। लोक नृत्य वह है जो हम सामाजिक तौर पर अपने अंग का प्रदर्शन करते हैं, जैसा कि आज फिल्मी दुनिया में देखते हैं आप, अंग प्रदर्शन। भाव नृत्य गोविंद के प्रेम में झूम करके नाचना। हम कैसे नाच रहे हैं हमको पता ही नहीं है, तो गोविंद के प्रेम में हम कथा में, मंदिर में नाचें, ये योग है साहब। ये मंदिर में जाना, परिक्रमा लगाना, कथा में ताली बजाना, ये योग है विशुद्ध। ये ताली बजाते ना अपन, जिसको बजाना आता है, तालबद्ध ताली बजाओगे, आपके ब्लड के खुलेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। तो ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा है। नंगे पैर मंदिर में जाते हैं ना अपन लोग, और नंगे पैर ही नाचोगे तो स्वाभाविक आपके पैर के जो पॉइंट्स हैं वो दबेंगे, एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो ऋषियों ने देखो कितना बढ़िया सिद्धांत निकाला, देवताओं की परिक्रमा नंगे पैर करो, मंदिर की परिक्रमा नंगे पैर करो, मंदिर में नंगे पैर आओ, आपका एक्यूप्रेशर चिकित्सा ये चल रहा है। तो हमारा विशुद्ध विज्ञान था ऋषियों ने जो दिया, और हम उसी को भूले चले जा रहे हैं, इसलिए हम बीमार हो रहे हैं, हम चिंतित ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अपनी परंपराओं को हम भूल रहे हैं। उस परंपराओं को न भूलिए भाई, आधुनिक व्यवस्थाओं का आप सदुपयोग करो, उनको स्वीकार करो, अच्छी बात है, पर भैया हमारी संस्कृति तो नष्ट नहीं हो सकती, वो तो पहले भी वही है, आज भी वही है। और महाराज जमाना बदल गया, अब नया दौर है। अरे भैया भोजन हम पहले भी मोते करते थे, आज भी करते हैं, बाद में भी करेंगे, और कान से तो भोजन नहीं कर सकते ना, कैसे बदलाव हो सकता है।
इसलिए संस्कृति हमारी नहीं बदलना चाहिए, दुनिया बदले बदलने दो। बोलो राधे राधे।